अगर आपके घर में माता या पिता की मृत्यु के बाद उनकी फोटो दीवार पर लगी हुई है और आप रोज उसे देखकर मन ही मन रो लेते हैं, अगर आप उस फोटो के आगे दीप जलाते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं और सोचते हैं कि आप सही कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं किसी की भावना को ठेस पहुंचाने नहीं आया, ना ही मैं किसी को डराने आया हूँ। लेकिन शास्त्र क्या कहते हैं और धर्म का सही मार्ग क्या है, ये बताना मेरा कर्तव्य है। क्योंकि कई बार जो हम प्रेम समझते हैं वही अज्ञान बन जाता है। माता पिता का जाना जिंदगी का सबसे बड़ा खालीपन होता है। उनकी यादें, उनकी आवाज़, उनकी तस्वीर। हम सोचते हैं कि तस्वीर सामने रहेगी तो वो हमारे पास रहेंगे, लेकिन सवाल ये है, क्या आत्मा को बांध कर रखना प्रेम है या उसे मुक्त करना धर्म है? सनातन धर्म के अनुसार मृत्यु अंत नहीं है। मृत्यु के बाद आत्मा एक यात्रा पर जाती है। गरुड़ पुराण, महाभारत और पितृ पक्ष की परंपराएं ये सब कहती हैं मृत्यु के बाद आत्मा पितरलोक या अपने कर्म के अनुसार अगली गति प्राप्त करती है। इसलिए सनातन धर्म में मृत व्यक्ति की नियमित पूजा का विधान नहीं है। फोटो स्मृति के लिए हो सकती है, लेकिन पूजा के लिए नहीं। अब ध्यान से सुनिएगा। कई लोग सोचते हैं हम तो अपने माता पिता की पूजा कर रहे हैं, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि मृत आत्मा को ईश्वर के समान पूजना उचित नहीं है, क्योंकि पूजा का अर्थ है ऊर्जा को बुलाना और मृत आत्मा का धर्म है आगे बढ़ना। जब हम रोज दिया, अगरबत्ती और प्रार्थना फोटो के सामने करते हैं तो अज्ञानवश हम उस आत्मा को यहीं रोक लेते हैं। शास्त्रों के अनुसार कुछ जगहें ऐसी हैं जहां मृत व्यक्ति की फोटो नहीं लगानी चाहिए। पहली, पूजा स्थल के ठीक सामने। दूसरी, बेडरूम में जहां हम सोते हैं। और तीसरी, जहां रोज बैठकर पूजा पाठ होता है। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये ऊर्जा का नियम है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई अनिष्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आत्मा की शांति में बाधा आ सकती है और आपकी मानसिक शांति भी इससे डिस्टर्ब होती है। अब सबसे जरूरी बात, अगर आपके घर में माता पिता की फोटो लगी है तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। धर्म डर नहीं देता, धर्म रास्ता दिखाता है। फोटो घर के सामान्य स्थान पर रखें, सीधे आंखों के सामने हर समय ना हो। रोज पूजा ना करें, सिर्फ स्मरण रखें। पितृ पक्ष में श्राद्ध, तर्पण, दान पुण्य करें। उनके नाम से किसी भूखे को खाना खिलाइए, यही सबसे बड़ी पूजा है। पितृ फूल से नहीं, दिए से नहीं, पितृ आपके कर्मों से खुश होते हैं। जब आप सच्चे रहते हैं, जब आप किसी का भला करते हैं, जब आप अधर्म से दूर रहते हैं, तब पितृ आशीर्वाद देते हैं। माता पिता ने आपको जन्म दिया ताकि आप आगे बढ़ें, ना कि उनकी आत्मा को अपने दुख से बांध लें। प्रेम का सबसे बड़ा रूप त्याग होता है और धर्म का सबसे बड़ा रूप मुक्ति। अगर आपने अनजाने में कोई गलती की है तो आज ही सही कर लीजिए। डरने की जरूरत नहीं है, पश्चाताप की जरूरत नहीं, बस समझने की जरूरत है। अगर ये वीडियो आपके दिल तक पहुंचा तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो आज भी उलझन में हैं। जय पितृदेव, जय सनातन धर्म, हर हर महादेव।